हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। कि ब्रेन में वेंट्रिकल्स नाम की चीज़ होती है वो क्या है, और इसके बारे में पूरा डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले वेंट्रिकल टर्म को समझते हैं कि वेंट्रिकल होती क्या है। तो वेंट्रिकल्स क्या होती हैं? वेंट्रिकल ब्रेन के अंदर खाली कैविटीज़ होती हैं। ब्रेन के अंदर कुछ स्पेसिस होती हैं, उनको अपने वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि अपने जो ब्रेन है उसके अंदर चार टाइप की वेंट्रिकल्स देखने को मिलती है। कितनी मिलती है? चार टाइप की वेंट्रिकल्स। तो उनके नंबर चार होते हैं। सबसे पहली आती है वेंट्रिकल्स लेटरल वेंट्रिकल्स। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये सेरेब्रम के ऊपर दो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं। फिर आती है थर्ड वेंट्रिकल्स और लास्ट में आती है फोर्थ वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स कितनी होती हैं? ब्रेन के अंदर चार वेंट्रिकल्स पाई जाती हैं। सबसे पहली जो दो वेंट्रिकल है जिनका नाम है लेटरल वेंट्रिकल, वो अपने को सेरेब्रम में देखने को मिलती है। सेरेब्रम के भी टेलेनसेफेलोन वाले पार्ट में देखने को मिलती है। ये टेलेनसेफेलोन है, ये पूरा जो रीजन है वो टेलेनसेफेलोन है। तो यहीं पे अपने को ये दो लेटरल वेंट्रिकल्स देखने को मिल रही है। लेटरल वेंट्रिकल्स आगे जाके कहाँ पे ओपन हो रही है? ये जो बीच की जगह है लेटरल वेंट्रिकल के ओपन होने की, इसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो। क्या बोलते हैं? फोरामेन ऑफ मोनरो बोला जाता है। इसी फोरामेन ऑफ मोनरो के थ्रू ये कहाँ पे ओपन होती है वेंट्रिकल्स? थर्ड वेंट्रिकल में। तो थर्ड वेंट्रिकल जो होती है वो अपने किसके अराउंड होती है? उसके अराउंड डायनसेफेलोन। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है वो किसकी है? डायनसेफेलोन की। तो यहाँ पे अपने को ये जो आपको दिख रही है वो थर्ड वेंट्रिकल्स है। थर्ड वेंट्रिकल आगे कंटिन्यू करती है एक डक्ट के अंदर। इस डक्ट का क्या नाम है? डक्ट का नाम है एक्वीडक्ट ऑफ सेल्वियस या सेरेब्रल एक्वीडक्ट। इसका नाम है एक्वीडक्ट ऑफ सेल्वियस। सेल्वियस की एक्वीडक्ट है या फिर सेरेब्रल एक्वीडक्ट इसको बोला जाता है। इसके बाद ये ओपन हो जाती है अपने फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर। फोर्थ वेंट्रिकल ब्रेन का लास्ट वाला हिस्सा है। यहाँ पे ये प्रेजेंट होती है स्ट्रक्चर। इसके आगे पीछे पोन्स मेडुला सेरेबेलम वाली स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद इसकी तीन ओपनिंग्स होती है। एक तो ये सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के साथ कंटिन्यू कर जाती है इसकी ओपनिंग। इसके अलावा दो इसकी लेटरल ओपनिंग होती है, वो क्या कहलाती है? फोरामेन ऑफ लश्का। फोरामेन ऑफ लश्का के थ्रू ये क्या करती है? वापस ब्रेन के पास चली जाती है। इसके अलावा इसकी एक और ओपनिंग होती है जिसका नाम है फोरामेन ऑफ मिजेंडी। क्या नाम है? फोरामेन ऑफ मिजेंडी। जैसे कि आपको दिख रहा है फोरामेन ऑफ मिजेंडी। तो ये चार स्ट्रक्चर होती हैं वेंट्रिकल्स। अपने ब्रेन में कितनी वेंट्रिकल्स मिलती हैं? तो ये चार वेंट्रिकल्स देखने को मिलती है। इनके अंदर होता क्या है? इनके अंदर एक्चुअली में सीएसएफ सर्वोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है। ये फ्लूइड क्या करता है? ब्रेन को पूरा क्या करता है? ब्रेन का जो वेट होता है उसको कम करने में हेल्प करता है, जिसके कारण अपनी सर्वाइकल वर्टिब्रा पे ज़्यादा जोर ना पड़े। इसीलिए सर्वोस्पाइनल फ्लूइड होता है। इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स, न्यूट्रिशन होते हैं जो अपने ब्रेन को चाहिए होते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ ये सर्वोस्पाइनल फ्लूइड इन वेंट्रिकल्स के अंदर फ्लो करता है। सबसे पहले ज़्यादातर जो सीएसएफ है वो कोरोइड प्लेक्सिस के थ्रू बनता है। कोरोइड प्लेक्सिस के थ्रू बनने के बाद वो लेटरल वेंट्रिकल से होता हुआ थर्ड वेंट्रिकल में, फिर थर्ड वेंट्रिकल के बाद वो सेरिब्रल एक्वीडक्ट के थ्रू फोर्थ वेंट्रिकल में, फोर्थ वेंट्रिकल के थ्रू फिर वो सेंट्रल कैनाल में, साथ में फोरामेन ऑफ लश्का के थ्रू वापस चला जाता है। तो ये उसका पाथ रहता है, वापस फिर ऐसे सीएसएफ चलता रहता है। तो वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन का मेनली क्या फंक्शन है कि ब्रेन के कुछ कैविटीज होती है जिनके अंदर सीएसएफ फ्लो हो रहा होता है। तो यही है अपना वेंट्रिकल्स के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।